बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत उसमें एक नई एंट्री दोबारा होने जा रही है। वो ये है कि काफ़ी अरसे से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक रस्साकशी चल रही थी, लेकिन बीच में कोई ऐसा गैप आया जिसकी वजह से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो तात्तुल का शिकार हो गए। अब इमरान खान साहब ने ख़त लिख दिया है और ख़त लिखा है उन्होंने आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम। और इस ख़त ने जो है वो सियासत को 180 एंगल पे मोड़ दिया है। इमरान खान साहब ने ख़त क्यों लिखा है और ख़त लिखने की वजूहात क्या हैं और वो इस ख़त के ज़रिए क्या हासिल करना चाह रहे हैं। फिर इसी व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि 8 फरवरी को जो पीटीआई मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, उसका लाएअमल अब क्या है और उसका स्टेटस आइंदा क्या होगा। इसके साथ ये भी बताएँगे कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का सहारा इमरान खान को है, इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत को भी एक बड़े मुल्क की बड़ी शख्सियत का सहारा मौजूद है। हुकूमत ने उस शख्सियत के साथ रवाबत तेज़ कर दी है। जुनैद अकबर साहब और अली मीन गंडापुर साहब, ये दोनों ही मैदान के अंदर हैं और दोनों ही अलग-अलग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहें। पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है। देखिए, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते और मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियत होने के नाते, ये तो उनका एक जिसे कहते हैं कि ज़ाती फ़ेल है। और अब इस पे डिबेट मुख्तलिफ तरीके से हो रही है। अब कुछ जो नाक़दीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने ख़त इसलिए लिखा है कि वो रहम की अपील आसिम मुनीर साहब से करना चाह रहे हैं। हालाँकि ऐसी बात नहीं है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 ये है कि ये ख़त इसलिए लिखा गया हो कि मुल्क के अंदर जो इस वक़्त सियासी भाग-दौड़ चल रही है ना, उसके अंदर किसी भी जमात को अपनी अगली मंज़िल सामने या उसका सही सम्मत तय करने में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। इमरान खान साहब उसको कोई सही सम्मत दिखाना चाह रहे हों। इस ख़त लिखने की एक वजह तो ये भी हो सकती है। दूसरी इस ख़त लिखने की वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है कि इमरान खान साहब अपने आप को मौजूदा हालात के मुताबिक और मुल्क की मईशत को सही डायरेक्शन पे लाने के लिए एक मौज़ू शख़्स समझते हों कि अगर मुझे यहाँ से रिलीफ़ दी जाती है तो इस वक़्त जो मुल्क भंवर में फँसा हुआ है मैं उसको बेहतर तरीके से निकाल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि बाज़ सिक्योरिटीज़ राय ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का अभी तक ख़त वहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन इमरान खान साहब के वुकला जो है वो इस चीज़ का बार-बार इज़हार कर रहे हैं कि उन्होंने ये ख़त लिखा है। और जो सिक्योरिटीज़ राय है वो ये कह रहे हैं कि सज़ा याफ़्ता मुजरिम की जानिब से कोई ख़त मिला, ना ही एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटीज़ राय ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने ख़त के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ह कर चुकी है कि पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। ये मौक़िफ़ तो आ गया जी एस्टेब्लिशमेंट का। अच्छा, अब मैं इसी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँगा। कुछ अरसा कबल जब चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ पेशावर गए थे और वहाँ पे जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, तो उसके अंदर बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर वो आर्मी चीफ से मिले थे, उनकी अलहदा भी मुलाकात हुई थी। और वहाँ पे अली मीन गंडापुर साहब के बकौल के उन्होंने ये मामला उठाया था, जिसके बाद उस वक़्त के हालात के मुताबिक आर्मी चीफ ने उन्हें ये सलाह दी थी कि आपने जो भी मामलात करने हैं, वो वफ़ाकी हुकूमत के साथ करें। लेकिन क्योंकि इस दौरान कई डेवलपमेंट हुई और उसके बाद 190 मिलियन पाउंड के इसका फ़ैसला आ गया, उसके अंदर इमरान खान साहब को 14 साल की कैद की सज़ा हो गई, बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल कैद की सज़ा हो गई, जिसके बाद पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, वो दोनों ही अपने पीछे हट गए। जिसके बाद ये मुज़ाकरात की जिसे कहते हैं कश्ती जो है ना वो नीचे बमर में फँसना शुरू हो गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये ख़त इसलिए भी लिखा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान साहब के दोस्त हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ें ये भी मौके की मुनासबत से हो सकती हैं कि इमरान खान साहब इस ख़त के ज़रिए एक लोगों को
दिखाना चाह रहे हो कि मैं सारी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं लगाई। मैं पाकिस्तान के लोगों से मिलकर पाकिस्तान के अंदर ही बैठकर मामला तय करना चाह रहा हूँ। अब हुकूमत जब बात हो रही थी कि जब खान साहब ने ये ख़त लिखा तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अपनी हर बात से मुकर जाते हैं। अगर इसको सोफिस्टिकेट वर्ड्स में यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते हैं। वो यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं। तो इमरान खान साहब की जो मुज़ाकरात है या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैठने की जो बात है, इनके गारंटर कौन होंगे? ये क्योंकि इसी ख़त के साथ ही जुड़ा है और बड़े सीनियर सियासतदान हैं सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कश्मीर के मसले पर बातचीत करनी होगी और कश्मीर का मसला उठाना चाहिए। ये वो बात इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो इस वक़्त दबाव का शिकार है और वहाँ की जो कांग्रेस है, वो नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में ना जाने और मदऊ ना करने पर आड़े हाथों ले रही है। लिहाज़ा उनका ये मशवरा ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप के साथ कश्मीर के मसले पे बात करनी चाहिए। मेरा भी बतौर पाकिस्तानी यही मौक़िफ़ है कि ये बात करनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं वो कह रहे हैं कि जो गेट नंबर 4 है और 804 कैदी, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है और मुझे किरण की उम्मीद नज़र आ रही है, अगले चंद माह में हालात सँभल जाएँगे। अब उन्होंने जब रिलीफ़ और रिहाई की बात उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि असल इश्यू होगा कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा? तो सैयद मुशाहिद हुसैन साहब के बकौल वो कह रहे हैं कि मेरे ख़्याल से 2 गारंटर हो सकते हैं। इमरान खान को या तो डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी मिलेगी या उन्हें तैयब उर्दगान की गारंटी मिलेगी। तो उन्होंने गारंटर कर दिए शो और इसी हवाले से जो हुकूमत है ना, हुकूमत ने भी अपना एक गारंटर ढूँढ लिया है। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ रवाबत तेज़ी से बढ़ा दी हैं। हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप और तैयब उर्दगान उसकी सिफ़ारिश या उसका दबाव कम करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत चली गई है मोहम्मद बिन सलमान के पास। लिहाज़ा क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत तो वो मुकाबला नहीं कर सकती ना उनके अगर कोई ऐसी बात कर दी जाती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि चलो भई इमरान खान को रिलीज़ करो या तैयब उर्दगान कह देते हैं, इमरान खान साहब ने बाहर क्यों नहीं खड़ रहे? तो इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत चली गई है मोहम्मद बिन सलमान के पास कि अगर उधरों को भाई आ गया ना साढ़े दे उत्ते दबाव ते एदा वार तुसी रोकना है। तो वाकफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तसल्ली दी गई है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, मैं ट्रंप या तैयब उर्दगान का जो दबाव है ना, उसको कम कर देंगे। अब ये गारंटर की बात भी आपको बता दी, ख़त लिखने की बात भी बता दी और हुकूमत इसके बावजूद परेशान है। तो परेशानी क्या है जी? 8 फ़रवरी का जो इंतखाब आपने एहतजाज है, वो पीटीआई ने मुल्क भर में उसकी जो है ना कॉल दी हुई है कि वो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अब हुकूमत इसलिए इसमें फँसी हुई है कि हुकूमत 8 फ़रवरी के एहतजाज रुकवाने के लिए जो इस वक़्त सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है कि स्पीकर अयाज़ सादिक साहब ने पीटीआई के लोगों को यकीन दहानी करवाई है कि वो 8 फरवरी से पहले पीटीआई के लोगों की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करवा देंगे। और उन्होंने इस चीज़ की किसी को यकीन दहानी करवाई है कि मैं गारंटर हूँ इमरान खान साहब के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से, आपके जो असल इश्यूज़ हैं वो डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म साहब आपका सुनेंगे। अब हुकूमत के लिए मसला ये है कि 8 फ़रवरी को जो एहतजाज हो रहा है, तो ये फ़रवरी हुकूमत पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। फ़रवरी के अंदर 4 बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं जी, पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि 4 बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में हुकूमत को उस मौके पर सियासी इस्तेहकाम रखना बहुत ज़रूरी होगा। फ़रवरी में यूरोपीय यूनियन की टीम आ रही है जी, वो चेक करेगी पाकिस्तान के अंदर जो जीएस स्टेटस है, जीएस प्लस स्टेटस उसको रिव्यू करने के लिए यूरोपीय यूनियन की टीम आ रही है। इसके अलावा दौलत मुश्तरका की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और उनकी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वो भी फ़रवरी के अंदर होगी और फ़रवरी के दूसरे हफ़्ते के अंदर तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान वो पाकिस्तान के ऑफ़िशियल दौरे पे आ चुके हैं, वो भी हतमी शेड्यूल तय पा चुका है और तीसरे हफ़्ते में चैंपियन ट्रॉफ़ीज़ उसका इनेकाद भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लिहाज़ा इन 4 इवेंट्स
के दौरान सियासी इस्तेहकाम बरकरार रखना, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखना हुकूमत के लिए चैलेंज है। इसलिए हुकूमत किसी दरमियाने शख्स को बीच में डालकर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है, उनके मुतालबात सुनना चाह रही है और उन्हें रिटन खुद तहरीरी स्टाम्प ते लिख के देण ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ जनाब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ कर ਦਾਂਗੇ, मेहरबानी ਤੁਸੀਂ कराची रहो। टीवी से जो मर्ज़ी रौला पाओ लेकिन बाहर ना। तो हुकूमत उसमें जिसे कहते हैं कि खौफ का शिकार है। इसी को लेके बैकडोर चैनल जो है ना वो बड़ी तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है। आखिर में मैंने ये बताना है कि जुनैद अकबर खान साहब जो हाल ही में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और इमरान खान साहब की हिदायत पे मुंतखब हुए हैं और अली मीर गंडापुर साहब जिनको वज़ीर आला बनाया था केपीके के अंदर, वो भी इमरान खान साहब के आशीर्वाद के बाद बने थे। तो लिहाज़ा इन दोनों शख्सियात जो है ना वो अब इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। जुनैद अकबर खान तो फ्रंट फुट पे आ गए, उन्होंने तो नवाज़ शरीफ फैमिली को लताड़ दिया कि आपके बच्चे हम हुकूमत में आएँगे तो आपके बच्चों को पकड़ लेंगे, उनके खिलाफ मुकदमात होंगे, आपको भी जेलों में अंदर डालेंगे। उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन जैसे कहते हैं ना वो आगे चले गए हैं और बनता भी है भाई, अगर आपने लीडरशिप है तो उन्होंने ऐसे बयानात तो देने ही होते हैं ना। अगर वो ऐसे बयानात नहीं देंगे तो उसके अंदर फिर जो है फिर आप कहीं पे मैटर नहीं करते। अली मीर गंडापुर साहब भी हैं, वो भी कहते हैं कि जी हम आर्मी चीफ साहब से डायरेक्ट मिल चुके हैं, वो भी हमें कोई ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं वो साथ-साथ चल रहे हैं और इन दोनों का ये कुछ कहना ऐसा नहीं होगा कि जुनैद अकबर अलहदा विकेट पे खेल रहे हैं, अली मीर गंडापुर अलहदा विकेट पे खेल रहे हैं। लेकिन ये दोनों अपनी फेस सेविंग के लिए तेज़ बयानात दे रहे हैं और पीटीआई के वर्कर्स का जोश जो है वो गरमा रहे हैं। लेकिन देखें दोनों के बयानात के बाद प्रैक्टिकल मैदान में कौन उतरता है? जुनैद अकबर खां गिरफ्तार होते हैं या अली मीर गंडापुर 8 फरवरी के एहतजाज के ज़रिए गिरफ्तार होंगे। यही चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। बाकी चीज़ें आएँगी तो फिर वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। एक बस आखिर में एक शेर पे मैंने ना इस सारी सूरत-ए-हाल को ख़त्म करना है कि इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों ही जमातें किस तरह फँसी हैं। वो शेर ये है, ये जब्र भी देखा है ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।